नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में साथियों हम टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज की इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा फर्स्ट सवाल हमारे सामने साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा साथियों यमुना। यमुना नदी के किनारे आगरा जो है स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश में साथियों जो सूर्य है सबसे पहले निकलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है। तो सही उत्तर होगा 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर होगा गोवा। इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बोध गया साथियों किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर होगा। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस साथियों 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था। सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1998 में अर्थ क्षेत्र की दृष्टि में साथियों नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है। ठीक है, मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है साथियों। तो विशाल दत्त इसका सही उत्तर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा विशाख दत्त। इसका करेक्ट आंसर है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सरकारी नौकरी में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का साथियों प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो वाशिंगटन सुंदर, इसका सही उत्तर होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो केरल इसका सही उत्तर होगा साथियों। केरल में का प्रसिद्ध त्योहार जो ओणम है। अगले सवाल पे चलते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर होगा। पुर्तगाल का साथियों वास्को डी गामा आया था भारत। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर साथियों गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर इसका सही उत्तर होगा। जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है साथियों। तो रूस इसका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि SIM सिम का पूर्ण रूप क्या है। तो साइबर की आइक्रोडिक मॉड्यूल इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल इसका सही उत्तर होगा साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगले सवाल पे चलते हैं कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है साथियों। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो रेप्टिलिया इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं बायोगैस का प्रमुख
अव्यय क्या है? तो मीथेन इसका सही उत्तर होगा। बायोगैस का प्रमुख अव्यय जो है मीथेन है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका सही उत्तर होगा। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। अगले सवाल पे चलते हैं, रेमन गैप्सिस पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस इसका सही उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा इसका सही उत्तर होगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन साथियों जो झारखंड में होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैशाली इसका सही उत्तर होगा। सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वैसाखी है, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष साथियों सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से साथियों कहा जाता है, पुकारा जाता है इनको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता इसका सही उत्तर होगा। पत्रकारिता इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा। सुकुमार सेन साथियों हमारे भारत के सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे। अगले सवाल पे चलते हैं कि कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर इसका सही उत्तर होगा। अकबर साथियों जो था वह अकबर अनपढ़ मुगल राजा था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अगले सवाल पे चलते हैं कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका सही उत्तर होगा। संसार का सबसे बड़ा टापू साथियों ग्रीनलैंड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा। इसको केटू भी कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा केटू। इसको गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर ये फैली हुई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं साथियों बृहस्पति के। अगले सवाल पे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के सबसे पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो स्टार्च और शर्करा इसका सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट में साथियों स्टार्च और शर्करा आता है। अगले सवाल पे चलते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है साथियों, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजन इसका सही उत्तर हो जाए। एक्सरे का आविष्कार साथियों राटजन ने किया था, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर तांबा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें साथियों। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को साथियों अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है उसको बाहर से आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। अगले सवाल पे चलते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार साथियों गैलीलियो ने किया था, इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट इसका सही उत्तर होगा। राजघाट में साथियों महात्मा गांधी की जो समाधि स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो है गिराया गया। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा इसका सही उत्तर होगा। समुद्री मार्ग से भारत पर पहुंचने वाला पहला जो यात्री था साथियों ये वास्को डी गामा था जो चीन से आया था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है कहाँ की गई? तो बिहार इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। नदी द्वीप माजुली नदी में से किसमें स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया इसका सही उत्तर होगा। भगवान बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आर्यभट्ट साथियों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य
समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने किया था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी। अगला सवाल है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो कारगिल का युद्ध साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1966 में। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बांग्लादेश विभाजन के विद्रोह के लिए स्वदेशी आंदोलन का साथियों आरंभ हुआ था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।